और जो ये कमीशन खोर वाले जो प्लम्बर होते हैं, जो कमीशन खोर वाले जो पेंटर होते हैं, वो दुकान दुकान पे जाके बैठेंगे, सर जी काम नहीं मिल रहा है, सर जी एको को साइड नहीं मिल रहा है, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मार्केट डाउन है, मार्केट में काम ही नहीं है, मार्केट में तेजी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कभी तेजी नहीं रहता है। झोला बगल में लेके और काम मिलेगा, काम मिलेगा, साला झांट भर की उसकी औकात नहीं है, वो भी जो है डायरेक्ट आके बोलता है। अगर दुकानदार कस्टमर को गूं भी दे देगा, यानी कि लेटरिंग भी अगर हाथ में दे देगा, तो जो प्लम्बर है या जो पेंटर है बोलेंगे हाँ सर ये एकदम हीरा है, ये ओरिजिनल गोल्ड है सर, 24 कैरेट का ये गोल्ड है। भले हाथ में गूं पड़ा हुआ है, लेकिन काउंटर के अगर इस बगल बैठे हुए हैं तो हमें बहुत कुछ जो है बर्दाश्त करके चलना पड़ता है। स्वागत है दोस्तों आप सबका फिर से एक न्यू फ्रेश वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ऊपर में ये कमेंट पढ़िए, हमारे एक सब्सक्राइबर ने ये कमेंट किया है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पेंटर कमीशन मांगते हैं बहुत, क्या करे, कैसे हैंडल करें। देखिए फ्रेंड्स, ये कमीशन वाली जो समस्या है, ये समस्या सिर्फ और सिर्फ पेंटर की नहीं है। आपका पेंटर हो तब, प्लम्बर हो तब, राजमिस्त्री हो तब, या बढ़ई मिस्त्री हो तब, या बिजली मिस्त्री हो तब, सभी का यही हाल है। जो भी चीज़ का हम धंधा खोल के बैठते हैं, अगर हम बालू सीमेंट का धंधा खोल के बैठे हुए हैं तो हम लोग राजमिस्त्री के कांटेक्ट में रहते हैं। बिजली का दुकान खोल के बैठे हुए हैं, बिजली का सामान अगर हम अपने दुकान में बेचते हैं तो हम लोग बिजली मिस्त्री के कांटेक्ट में होते हैं। अगर पेंट का सामान अगर हम अपने दुकान में बेचते हैं तो हम लोग पेंटर के कांटेक्ट में होते हैं। अगर पाइप फिटिंग अपने दुकान में बेचते हैं तो हम लोग प्लम्बर के कांटेक्ट में होते हैं। यानी कि हम जो भी चीज़ का काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ का व्यापार कर रहे हैं, किसी न किसी मिस्त्री के कांटेक्ट में रहते हैं। हमारा इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, हम कोई छोटे मोटे मामूली आदमी होते नहीं है। आप भी अगर दुकान खोल के बैठे हुए हैं तो आप भी कोई छोटे मोटे मामूली आदमी नहीं है। आपके पास में मिनिमम आपका गोडाउन से लेके, दुकान से लेके, कम से कम आपके पास में 10 लाख का तो पूंजी होगा ही होगा। आज के डेट में मेरे पास में 3 से 4 करोड़ का स्टॉक है। अब आप देख लीजिए फ्रेंड्स, कोई मामूली सा पेंटर, कोई मामूली सा प्लम्बर, कोई मामूली सा जो है राजमिस्त्री, या कोई मामूली सा जो है बिजली मिस्त्री, जब हमारे दुकान पे आते हैं, जिसकी झांट भर की औकात नहीं है, जिसकी झांट भर की औकात नहीं है, जिसके पास में 2 वक्त का रोटी नहीं है, वो क्या ही मैं बोलूँ, वो वैसे चूतिए लोग आके हमारे यहाँ पे जो है कमीशन की मांग करते हैं। और अगर हम कमीशन नहीं देते हैं तो वो जो है हमारी बढ़िया से बैंड बजा देते हैं। ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, मुझे ध्यान में आया कि इसके ऊपर में एक वीडियो लेके आना चाहिए, इसके ऊपर में कुछ डिस्कस करना चाहिए, क्या करे, ऐसे चूतियों लोगों को कैसे हैंडल करे। क्योंकि फ्रेंड्स, जीना तो हमें इसी दुकान से ही है, इसी दुकान से हमारा जो है पेट चलता है। और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, काउंटर के अगर हम लोग इस बगल बैठे हुए हैं, सामने में काउंटर है, काउंटर के अगर इस बगल बैठे हुए हैं तो हमें बहुत कुछ जो है बर्दाश्त करके चलना पड़ता है। ना चाहते हुए भी हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। हम खुद में जानते हैं कि भाई हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है। उस चूतिए के सामने जो है हम कहीं ना कहीं बहुत हाई लेवल पे हैं, फिर भी जो है हमें सह के चलना पड़ता है। क्या ही कर सकते हैं। अभी फ्रेंड्स 2 से 3 दिन पहले की बात है, मैंने एक साइड पे पूरा पाइप फिटिंग भेजा हुआ था, पूरा पाइप फिटिंग से लेकर टंकी वगैरह सारा कुछ गया हुआ था, सीट भी गया हुआ था, एक इंडियन सीट था और एक कमोड था। कमोड के साथ में जो भी एसेसरीज होते हैं वो सारा गया, वॉश बेसिन भी गया हुआ था। यानी ऑन अप्रॉक्स मैं आपको बताऊं तो मोटा मोटी जो है 62 या 63 हज़ार का जो है बिल बना था और सारा मटेरियल गया था। वहां पे मेरे से क्या मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, मैंने कोई जानबूझ के नहीं किया, मैंने कोई जानबूझ के ये गलती नहीं किया, मेरे से मिस्टेक हो गया। ये चीज़ होता क्या था, पहले जो है मैंने सुप्रीम का भी माल बेचा है, आपको मैंने ये चीज़ पहले भी बताया हुआ है, मैंने सुप्रीम का भी माल बेचा हुआ है। उसके बाद में आशीर्वाद का भी मैंने मटेरियल सेल किया हुआ है, पाइप फिटिंग वगैरह। उसके बाद में जो है मैंने प्लास्टो का भी सेल किया हुआ है। यानी कि मल्टीपल कंपनी जो है मैंने अपने शॉप में रख के उसको सेल किया है, उसके जो भी मटेरियल्स थे। आज के डेट में मैं सिर्फ और सिर्फ प्रिंस के साथ में काम कर रहा हूँ। होता क्या है, मेरे रैक में अगर कोई भी फिटिंग्स वगैरह जब घट जाते हैं, जब कम हो जाते हैं, जैसे कि ये रैक है, रैक में अगर ये ब्रश रखा हुआ है, ये ब्रश अगर खत्म हो जाएगा तो हम लोग करते क्या है, लास्ट के 4 पीस बचा हुआ है या 3 पीस बचा हुआ है तो हम लोग डब्बा खोलते हैं और उसी के ऊपर में लगा देते हैं। अब इतना टाइम नहीं रहता है कि भाई नीचे वाले को ऊपर रखे और ऊपर वाले को नीचे रखे। सेम हमारा एल्बो वाला हो गया, एल्बो हो गया, टी हो गया, सॉकेट हो गया, एमएवीटी हो गया, एफटीए हो गया, जो भी आपके फिटिंग्स होते हैं वो वहीं पे रैक में रखे हुए थे। अब उसमें क्या हो गया कि भाई नीचे का जो दवा रह जाता है, जैसे हम लोग निकाल रहे हैं उसमें से, उसमें जो घट गया, खत्म हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के पाउच होता है, ये देखिए अभी जैसे कि ये एमएवीटी का पैकेट है ना, ये देखिए प्रिंस का एमएवीटी का पैकेट है, सील है पूरा, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए पूरा सील है, बंद है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से थ्रेड इसका खोलेंगे और जो है उसमें पलट देते हैं, तो वो नीचे का नीचे ही दबा रह जाता है। आज भी मेरे पास में वाटरटेक का, सुप्रीम का, प्लास्टो का, कुछ ऐसे कंपनी है जो कि उसमें नीचे दबे हुए हैं।
अब उसमें हुआ क्या फ्रेंड्स, मैंने उस साइड पे मटेरियल दिया हुआ था, उसमें गलती से जो है कहाँ ना कहाँ से नीचे में से कुछ कम हो गया था ब्रास एल्बो, ठीक है, सीपीवीसी का ब्रास एल्बो और ये जो आपका पॉन हाफ का आता है, और यूपीवीसी का ब्रास एल्बो जो कि आपका ½ इंची आता है, ठीक है। दोनों जो है प्लास्टो का चला गया उस साइड पे, और वहाँ पे जो है कम से कम 40 पीस लिखा हुआ था ब्रास एल्बो 40 पीस, सीपीवीसी का जो था मुश्किल से 12 या 15 पीस था। उसमें से क्या हुआ कि प्लास्टो का 4-5 निकल के चला गया। अब फ्रेंड्स वहाँ पे हुआ क्या, आप भी जानते हैं फ्रेंड्स कि प्लास्टो कैसी कंपनी है और प्रिंस कैसी कंपनी है, अपने आप में जो है दोनों एक से एक अच्छी कंपनी है। दोनों के मटेरियल जो है बहुत ही फाइन क्वालिटी के बढ़िया मटेरियल है, उसमें कोई कंप्लेन नहीं है। अगर मुझे अपने घर में काम कराना हो तो मैं भी प्लास्टो से ही करवाऊंगा, प्रिंस से ही करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये चीज़ हम लोग बढ़िया से जानते हैं। प्लम्बर ने क्या किया, प्लम्बर मेरा नहीं था, मिस्त्री जो है वो अपना, जो भी कस्टमर थे वो अपना खुद से प्लम्बर अरेंज करके वहाँ पे रखे हुए थे, साइड पे काम चल रहा था, उन्हीं के कॉन्टैक्ट का कोई था। उसने क्या किया, पार्टी को सिखा दिया कि देखिए भैया ये जो है दुकानदार मटेरियल में जो है डी मटेरियल फेंट के यानी कि मिक्स करके आपको दिया है, आप जो है इसको वापस करवा दीजिए। मैंने सॉल्वेंट दिया था उनको आपका एस्ट्रल का जो सॉल्वेंट है वो भी उन्होंने वापस करवाया। उसके बाद में और क्या क्या मटेरियल वापस करवाया, प्लास्टो का तो जो भी ब्रास एल्बो था वो पूरा वापस आया मेरे पास में। उसके बाद में क्या हुआ कि हाँ, बॉल वेल वापस आ गया मेरे पास में, प्रिंस का बॉल वेल खत्म हो गया था तो मैंने इसका पेरीवियर का बॉल वेल दिया हुआ था, पेरीवियर भी अभी मैंने मंगवाया हुआ है, पेरीवियर का जो है मैंने बॉल वेल दिया उनको। उसके बाद में जो डाइवर्टर था, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हमारा डाइवर्टर मैंने उनको जैक्वार का दिया हुआ था। जैक्वार का जो है मैं मुश्किल से 2 या 3 पीस अपने शॉप में रखता हूँ, वो भी जब कस्टमर का डिमांड रहता है तभी जो है मैं उसको मंगवाता हूँ, और अदरवाइज जो है अपने शॉप में 1-2 एक्स्ट्रा पीस रखता हूँ। उसके अलावा मैं उसको बल्क क्वांटिटी में नहीं रखता हूँ, क्योंकि उसका जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी बैठा हुआ है, जैक्वार का डीलर बैठा हुआ है जिसने जैक्वार का पूरा काम लिया हुआ है। वो क्या करता है कि दुकानदार को भी सेम उसी रेट में दे रहा है और कस्टमर को भी सेम उसी रेट में देता है, जिसके वजह से हम लोग मजबूरी में 1-2 पीस अपने पास में रखते हैं ताकि कोई कस्टमर वापस न जाए। वहाँ पे जो है जैक्वार का मैंने डाइवर्टर उनको दिया। उसके बाद में अब क्या हुआ कि जो प्लम्बर था उसने जैक्वार का डाइवर्टर वापस करवा दिया, बोला कि भाई एक ट्रीटोनियस करके आता है, ट्रीटोनियस कोई पता नहीं कौन से, मैंने पहली बार सुना है नाम, ट्रीटोनियस का डाइवर्टर आप लेके आइए, वो बहुत ही बेस्ट होता है, जैक्वार से भी बेस्ट होता है। अब आप फ्रेंड्स खुद सोचिए इस चीज़ को, जिस कंपनी के बारे में हम कभी जानते नहीं है, हमारे एरिया में वो कंपनी मिलता है या नहीं मिलता है कोई गारंटी नहीं है। वो प्लम्बर इस फिराक में था, यहाँ तक कि कस्टमर को ये भी बात बोला कि भाई अगर आपको ये ट्रीटोनियस का जो डाइवर्टर है अगर नहीं मिल रहा है तो आप मुझे पैसा दीजिए, आप जो है मुझे 4200 रुपया दीजिए, मैं आपको ला के देता हूँ। जैक्वार का डाइवर्टर मैंने उनको 3580 रुपये में दिया था। अब आप रेट का यहीं से आप डिफरेंस देख लीजिए, कहाँ वो कंपनी और कहाँ जो है जैक्वार। अब वो कंपनी एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती है या पता नहीं क्या है क्या नहीं, मैंने कभी उसको देखा नहीं है। प्लम्बर जो है जैक्वार को गलत बता के और पूरा मटेरियल वापस करवा दिया, जिसमें मेरा ब्रास एल्बो आया, डाइवर्टर आया, सॉल्वेंट आया, बॉलवेल आया, ये सब मेरे पास में वापस आ गया। वहीं पे जो है अगर मैं प्लम्बर को 500 का हरी पत्ती या 1000 रुपये में अगर दे देता तो वो जो सामान है वो डायमंड में बन जाता, यानी कि वो सामान जो है बहुत अच्छा बन जाता। वहाँ पे जो है मैंने प्लम्बर को कॉल भी करवाया, जो हमारे पास में जब कस्टमर आए थे रिटर्न करने के लिए, मैंने बोला कि आप एक बार कॉल लगाइए प्लम्बर को। मैंने बोला कि भाई इसमें क्या दिक्कत है, तो वो बोल रहा है कि नहीं आप जो है मैंने जो बोला है वो आप दीजिए, अगर नहीं है तो फिर जो है वो कस्टमर समझ जाएंगे अपने आप, यानी कि कस्टमर जो है अपने आप ले आएंगे, उनके कहने का ये मतलब था। मैंने बोला कि भाई आप दिक्कत तो बताइए, आखिर इसमें क्या फॉल्ट है, कुछ खराबी होगी तो हम इसको दुकान में नहीं रखेंगे, हम जो है इसको नहीं बेचेंगे, आप कोई अगर परेशानी बताएंगे तब तो नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ये भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं वो ज़्यादा बेस्ट है, वो जो है आप मंगवा के दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो जो है अभी यहाँ पे काम अर्जेंट में चाहिए, सामान जो है एकदम अर्जेंट में चाहिए, आप जो है अभी मंगवा के दे सकते हैं तो दे दीजिए, अगर नहीं मंगवा सकते हैं तो जो है कस्टमर कहीं और से ले लेंगे। तो ऑलरेडी जो है उस प्लम्बर ने कस्टमर को बताया हुआ था कि आप फलाने दुकान में जाके वहाँ से ले लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है फ्रेंड्स प्लम्बर का दुकानदार के साथ में कमीशन वाला साठ घाट जो भी है वो रहता है, तो ही जो है आपका दुकानदारी अच्छे तरीके से चलता है। और अगर आपका साठ घाट प्लम्बर के साथ में अच्छा नहीं है या फिर पेंटर के साथ में अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे जो है अगर आप किसी कस्टमर को हीरा भी देंगे तो वो जो है पत्थर के बराबर है। और वहीं अगर आपका मिस्त्री के साथ में अच्छा बाउंडेशन है, अगर आप मिस्त्री को अच्छा कमीशन दे रहे हैं, जो भी आपका बिल बनता है, मिस्त्री लोग क्या बोलते हैं कि भैया जितना का आपका बिल बना उस पर जो है हमें 5% या 10% दीजिए।
आज तो 5% की बात ही नहीं है, वो लोग सीधा डिमांड करते हैं कि 10% दीजिए। तो जो दुकानदार जो है 10% के हिसाब से दे रहे हैं, अगर वहीं पे अगर दुकानदार कस्टमर को गूं भी दे देगा, यानी कि लेटरिंग भी अगर हाथ में दे देगा, तो जो प्लम्बर है या जो पेंटर है बोलेंगे हाँ सर ये एकदम हीरा है, ये ओरिजिनल गोल्ड है सर, 24 कैरेट का ये गोल्ड है। भले हाथ में गूं पड़ा हुआ है लेकिन जो है वो बोलेगा कि गोल्ड है। तो हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे घटिया से घटिया, ऐसे चूतिए से चूतिए, जितना गंदा शब्द उनके लिए बोल लीजिए, वैसे प्लम्बर या पेंटर या फिर जो आपके राजमिस्त्री या बढ़े मिस्त्री वो लोग एग्जिस्ट करते हैं। क्या करें अब हम लोग, कुछ समझ में नहीं आता। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है सबका अपना अपना टेक्निक है, सब अपने अपने तौर तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत सारे दुकानदार है वो लोग कमीशन दे के जो है काम करवाते हैं अपने दुकान पे, पेंटर से या प्लम्बर से या बढ़ई मिस्त्री से या बिजली मिस्त्री से। लेकिन फ्रेंड्स, आज तक मैंने कभी भी, मैं आपको रियलिटी बताऊं, मैं अपने बारे में सच्चाई बताऊं, मैंने कभी भी किसी को जो है कमीशन नहीं दिया। मैं हमेशा जो है अपने वीडियोस के माध्यम से आप लोग के साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैंने कभी भी किसी को कमीशन नहीं दिया। भगवान के दया से मैं जो भी मेहनत करता हूँ, जिस सच्चाई के साथ में मैं काम करता हूँ, मैंने 3 लाख के पूंजी को, 4 लाख के पूंजी को, मैंने पहले भी ये कई सारे वीडियो में बताया हुआ है, 4 लाख रुपए के पूंजी को मैंने आज के डेट में 3 से 4 करोड़ का कन्वर्ट किया है। और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, मैं अगर सही रास्ते से चल रहा हूँ तो मेरे पास में कस्टमर का फुटफॉल होना ही होना है। कस्टमर मेरे पास में मुझे खोज के पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। अगर आप किसी को कमीशन देते हैं, आप कहाँ से दे रहे हैं कमीशन? अगर इस वीडियो को कोई कस्टमर देख रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग भी इस चीज को समझिए। कोई दुकानदार अगर किसी प्लम्बर को या पेंटर को कमीशन दे रहा है तो वो कहाँ से दे रहा है? क्या वो अपने घर में अपने माँ से मांग के ला के दे रहा है, या अपने बाप से मांग के ला के दे रहा है, या फिर अपने भाई से मांग के ला के दे रहा है, या फिर वो अपना गुल्लक फोड़ के ला के दे रहा है, या फिर जो है वो अपना FD या RD तोड़ के ला के दे रहा है? कहाँ से दे रहा है कमीशन? वो जो है आपके पॉकेट से निकाल के दे रहा है। जिस सामान का कीमत, ये हेल्थ फॉसेट है, जिसका कीमत रियल दाम 300 रुपया होना चाहिए या 250 रुपया होना चाहिए, वो जो है दुकानदार आपको ये 600 रुपया, 700 रुपया, 800 रुपया में बेच के, और ऊपर में जो आपका 200-300 रुपया एक्स्ट्रा जो लिया होता है, वही पैसा जो है आपका प्लम्बर के पास में जाता है या फिर पेंटर के पास में जाता है। जो पेंट आपका, ये आपका SS पार्क है, ये पेंट जो है इसको रियल में 180 रुपये में बिकना है। वहीं पे वो लोग क्या करते हैं, जो दुकानदार होते हैं, जो कमीशन देते हैं अपने पेंटर को, वो क्या करते हैं कि इसको जो है 300 रुपये में, 400 रुपये में बेच के, और जो ऊपर का पैसा है वो उनको कमीशन देते हैं। वो कहीं ना कहीं जो है कस्टमर के पॉकेट से ही निकाल के तब जो है कमीशन देते हैं। मैंने आज तक कभी ऐसा काम नहीं किया जिसके वजह से फ्रेंड्स मेरा जो है व्यापार ऊपर की तरफ ही गया है। बहुत सारे लोग जो है कमीशन के चक्कर में, मैंने देखा हुआ है कि दुकान अपना बर्बाद कर लेते हैं। मैं कैसे मैनेज करता हूँ ऐसे लोगों को मैं आपको बताऊंगा आगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है फ्रेंड्स, ऊपर से लोग नीचे गिरते हैं कमीशन के चक्कर में। उनका क्या बिगड़ेगा? आपने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, वो 2 कौड़ी के इंसान नहीं है, उनके पास में झांट भर की औकात नहीं है, उसका कोई स्टेटस नहीं है, उसका क्या बिगड़ेगा? आपसे 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 लेके वो चला जाएगा। कहीं ना कहीं आप तो अस्थाई बैठे हुए हैं ना, आप तो एक जगह पे बैठे हुए हैं ना, आपका जो है जीवन भर का वो दुकान है। इस चीज़ को समझिए फ्रेंड्स। अगर कोई कमीशन मांगता है तो अपने बुद्धि से काम कीजिए। आप हमेशा के लिए बैठे हुए हैं, आपका जो है एक प्रतिष्ठान है, एक इज्जत है, ठीक है? अपनी इज्जत को इस तरीके से नीलाम मत कीजिए। क्या दिक्कत होगा? आप लोग सोचते होंगे कि भाई हम किसी को कमीशन नहीं दे देंगे, कस्टमर के पॉकेट से निकाल के दे देंगे, पता नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है पता नहीं चलता है? आप जो पुर्जा बनाते हैं, जो आपने जो ये बिल बनाया, बिल पे आपने लिखा हुआ है कि भाई फॉर एग्जांपल ये पाइप जो है 20 पीस, ये जो है एल्बो आपका 10 पीस, टी हो गया आपका 5 पीस, सॉकेट हो गया आपका 40 पीस। आपने पर पीस जो पाइप का रेट लगाया हुआ है, जो पाइप बाजार में 210 का बिक रहा है, ठीक है, आपने उसको एज इट इज लगा दिया। आपने क्या किया, एल्बो में यहाँ पे चाप दिया, एल्बो में या टी में आपने यहाँ पे चाप दिया, रेट जो है दबा दिया। कल होके जो है वो पुर्जा, अगर मान के चलिए जिस साइड पे काम चल रहा है उसके पड़ोसी वाले ने बोला कि भाई आपने कहाँ से सामान खरीदा है, जरा जो आपका पुर्जा है, जो आपने जो बिल है वो हमें दिखाइए, तो हम जो है मटेरियल खरीदते हैं वहीं से लेंगे, चाहे जो है हम 1-2 और जगह ट्राई करेंगे। वो तो जरूर इसका फोटो अपने मोबाइल में ले लेगा। या बहुत सारे तरीके होते हैं रेट का पता करने का। आपका दुकान कभी बंद होगा, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने वही बात बताया था। बाई चांस आपका दुकान जी किसी दिन बंद है, आप किसी दिन शॉप पे नहीं है, बाई चांस कस्टमर किसी दुकान पे चला गया, दूसरे दुकान पे, वहाँ पे जो है जो एल्बो आपने कस्टमर को
30 रुपए में बेचा हुआ है या 27 रुपए में बेचा हुआ है, वही एल्बो अगर कस्टमर को दूसरी दुकान पे 16 रुपए में, 18 रुपए में 1 इंच का यूपीवीसी एल्बो मिल जाएगा, तो क्या वो कस्टमर आपके पास में दोबारा आएगा? क्या वो कस्टमर दोबारा किसी कस्टमर को बोलेगा, किसी दूसरे आदमी को बोलेगा कि भाई आप उस दुकान पे जाओ? वो तो यही बोलेगा कि बहनचोद वो तो सबसे बड़ा चूतिया है, सबसे बड़ा जो है गला काटता है वो दुकानदार, उसके पास में कभी मत जाना। किसके वजह से? सिर्फ और सिर्फ इन हरामियों के वजह से। ये जो प्लम्बर है, ये जो पेंटर है, ये जो आपके मिस्त्री है, इन लोगों की वजह से। मेरे कांटेक्ट में जो भी प्लम्बर है फ्रेंड्स, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, सच्चाई है ये, मेरे कांटेक्ट में जो भी मिस्त्री है, जो भी पेंटर है, जो भी प्लम्बर है, 1 रुपये कमीशन की कभी डिमांड नहीं करते हैं मेरे पास में। अब मैं बताता हूँ मेरा क्या काम होता है, मैं किस तरीके से मैनेज करता हूँ। आप मुझे काम दो, मैं आपको काम दूंगा। आप जो है मुझे साइड ला के दो, मैं आपको साइड दूंगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई सारा साइड जो है जहाँ पे काम चल रहा है सिर्फ और सिर्फ जो है पेंटर को ही मिलेगा। भाई जो आपके कस्टमर है या जो भी लैंड ऑनर है वो डायरेक्ट आपके पास में भी तो आते हैं, आपके पास में भी तो पूछते हैं भैया कोई प्लम्बर है बढ़िया वाला तो वो हमें बताइए, कोई प्लम्बर है उसका हमें नंबर दीजिए, हमें जो है अपने मकान में पाइप फिटिंग का काम करवाना है, हमें जो है अपने मकान में बिजली का काम करवाना है, कोई बढ़िया इलेक्ट्रिशियन है तो बताइए, भैया कोई जो है बढ़िया पेंटर है तो बताइए, हमें अपने घर में जो है पूरा पुट्टी का काम करवाना है, पूरा पेंट का काम करवाना है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते हैं, बहुत सारे लोग जो है ऐसे आते हैं हमारे पास में दुकान पे, और हम लोग जो है उसी का रेफरेंस देते हैं, उसी पेंटर का, उसी प्लम्बर का हम लोग रेफरेंस देते हैं जिसने आज तक हमारे सामने में कभी मुंह नहीं खोला है कि भैया हमें जो है कमीशन दीजिए, हमें जो है 5% दीजिए, भैया उसमें जो है हमने ये माल आपका बिकवाया उसमें जो है हमें इतना पैसा दीजिए। क्यों? क्योंकि भैया वो हमें काम अगर दे रहे हैं तो हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ही काम देते हैं, ना कि ऐसे लोगों को जो हमसे कमीशन की डिमांड करते हैं। उसके बाद में हम लोग जो है यहाँ पे टाइम टू टाइम गिफ्ट भी देते हैं। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये फोटो मैंने पहले भी कई बार शेयर किया हुआ है। गिफ्ट भी देते हैं, उनके काम का जो भी सामान होता है, जैसे ग्राइंडिंग मशीन हो गया, ड्रिल मशीन हो गया, जो भी टूल्स वगैरह होते हैं, रिंच हो गया, सिलाई रिंच हो गया, पाइप रिंच हो गया, पिलास हो गया, पेचकस हो गया, ये सब जो है हम उनको गिफ्ट देते हैं ताकि जो है उनका मन बना रहे, हमारी तरफ जो है रुझान बना रहे। अगर हम लोग कमीशन देंगे तो कहाँ से देंगे भाई? कस्टमर के ही जेब से लेके देंगे, और कस्टमर को जिस दिन पता चलेगा वो हमारे पास में दोबारा आएगा नहीं। हम जो है यहाँ पे जीवन भर के लिए बैठे हुए हैं, इतना बड़ा हमारा इन्वेस्टमेंट है। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई आज दुकान खोल के बैठे हुए हैं, पैसा कमा लिए और 4 करोड़ का, या कह लीजिए 4 करोड़ चलिए साइड करते हैं, 50 लाख का हमारे पास में पूंजी है। जब जिस दिन हमारा मौत आएगा, जिस दिन हम मरेंगे, उस दिन जो है 50 इस सभी पूंजी को हटा के और जो है पैसा हम अपने घर में रख देंगे। ये चीज़ तो संभव होता नहीं है। बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है, कोई भी बिजनेस होता है, वो टाइम टू टाइम धीरे धीरे जैसे जैसे पुराना होता है उसका जो है रफ्तार, उसका जो है सेल, या फिर उसका कह लीजिए कि प्रचार प्रसार, वो धीरे धीरे बहुत एक्सपेंड करता है और कहीं ना कहीं दुकान जो है तेजी से चलने लगता है, काफ़ी स्पीड में चलने लगता है। हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन आते हैं, हमारे जो बेटा है या जो भी है, कल होके वो लोग आएंगे तो वो लोग इस चीज़ को हैंडल करेंगे। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स हम अच्छा कस्टमर के साथ में रिलेशन बना के रखेंगे, या जो है हम अपना नाम कमाएंगे दुकान से, तो ही जो है आगे आने वाले जनरेशन को हम अच्छा दे सकते हैं। अदरवाइज आगे आने वाला जनरेशन जब यहाँ पे बैठेगा तो यही कहेगा कि भैया इसका बाप चोर था, ये जो है इसके दुकान से हम नहीं लेंगे, जैसा बाप था हो सकता है बेटा भी वैसे ही गला काटेगा। तो इस चीज़ का आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए। बहुत सारे मैंने ऐसे साइड पे ठोकर खाए हुए हैं फ्रेंड्स, बहुत साइड पे, क्या ही मैं आपको बताऊँ, जहाँ पे अगर मेरा प्लम्बर नहीं होता है, वो लोग करते क्या है, चंद पैसों के लिए, यहाँ तक कि साइड पे काम चल रहा है, कहीं पे किसी पार्टी का काम हो रहा है, वो लोग पार्टी से कैसे भी पूछेंगे कि सर आपने मटेरियल कहाँ से लिया। पार्टी नहीं बताना चाहता है, पार्टी जो है वो नहीं बताना चाहता है, फिर भी वो कोई ना कोई बहाना करके पूछ लेगा कि सर आपने कहाँ से लिया, और जैसे ही उसको पता चलेगा हमारे दुकान पे वो आ जाएगा, सर ये आपने सामान भेजा है, सर देख लीजिए, पैसा कुछ होना चाहिए सर, हमारा भी मुनाफा कर दीजिए, नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। डायरेक्टली बोलते हैं, साला झांट भर की उसकी औकात नहीं है, वो भी जो है डायरेक्ट आके बोलता है। तो ऐसे लोगों को जो है फ्रेंड्स इग्नोर कीजिए। ऐसे लोग जो है फ्रेंड्स आज के डेट में हमारे एरिया में, हमारे लोकल एरिया में, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वैसे हूँ मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला, लेकिन मेरा सीतामढ़ी में दुकान है। यहाँ पे जो है फ्रेंड्स झोला बगल में लेके और काम मिलेगा, काम मिलेगा, इतनी औकात है उनकी, ये स्टेटस है उनकी। हमारे जो अपने प्लम्बर है जो हमारे दुकान से काम करते हैं, वो प्लम्बर जो है कभी बैठे नहीं रहते हैं। उनसे आप पूछ लीजिए कि भैया हमें अपने घर में काम करवाना है, भैया 2-4 दिन वेट करना पड़ेगा, अभी एक साइड पे काम चल रहा है।
और जो ये कमीशन खोर वाले जो प्लम्बर होते हैं, जो कमीशन खोर वाले जो पेंटर होते हैं, वो दुकान दुकान पे जाके बैठेंगे, सर जी काम नहीं मिल रहा है, सर जी एको को साइड नहीं मिल रहा है, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मार्केट डाउन है, मार्केट में काम ही नहीं है, मार्केट में तेजी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कभी तेजी नहीं रहता है। ऐसे लोग जो है झक मारते हैं, बैठते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये लोग चोर होते हैं। चोर से याद आया, प्लम्बर हो गए, पेंटर हो गए, वो इतना ही नहीं करते हैं। यहाँ पे अगर कस्टमर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग इस चीज़ को यहाँ पे समझ जाइए। आप लोग अपने घर में कभी भी काम करवाते हैं पाइप फिटिंग का, तो आप लोग जो है हमेशा जो भी मटेरियल दुकान से ले जा रहे हैं उसकी गिनती कीजिए, वहाँ दुकान पे भी गिनती कीजिए, और जब आपके साइड पे लग जाता है तो वहाँ पे भी जो है गिनती करवाइए। पेंट का काम करवाते हैं तो हमेशा जो है सामने में पेंट का काम करवाइए। ऐसे ऐसे मैंने पेंटर को देखा है फ्रेंड्स, जो ये 20 लीटर का बकेट होता है सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए? टोकन के लिए। उन लोगों को मैं क्या ही बोलूँ फ्रेंड्स, शराब अगर मैं दूँ तो कोड़ ही फूटेगा। उन लोगों को जो है मैं कौन सा गाली दूँ, मुंह से गाली निकल रहा है, क्या ही मैं बोलूँ। ऐसे ऐसे पेंटर है जिसने पार्टी को बुरी तरीके से बर्बाद किया है। पेंट में बिल्कुल पानी नहीं डालते हैं, सीधा जो है पेंट दीवार पे चढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो है इसमें 200 रुपये का टोकन है। जितना बाल्टी हम खत्म करेंगे उतना जो है नया नया बाल्टी आएगा, और उसमें से हम लोग टोकन निकाल के अपने जेब में रख लेंगे और दुकान पे जाकर टोकन हम लोग रिडीम करवा लेंगे। ऐसे ऐसे पेंटर, ऐसे ऐसे प्लम्बर है जो चोरी करते हैं। साइड पे से ब्रास वाला जो भी मटेरियल होता है, जैसे MABT हो गया, ब्रास एल्बो हो गया, किसी मकान के पाइप फिटिंग का जो मटेरियल गया हुआ है वहाँ से जो है चुरा के लेके आते हैं और दुकान पे जो है उसको बेचते हैं। मेरे दुकान पे भी कई बार आए हुए हैं लेके, लेकिन मैं नहीं लेता हूँ। ईमान से, ईमानदारी से कमा रहे हैं फ्रेंड्स। मेरे पास में आज के डेट में इतना बहुत है कि आराम से मेरा जो है 2 वक्त का रोटी भी चल रहा है और ऐश और आराम से ज़िंदगी जी रहा हूँ। क्या ज़रूरी है ये पाप उठाने का? जो लोग कर रहे हैं करने दीजिए, आज न कल मुंह के बल गिरना ही गिरना है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग को क्या करना चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको यही सलाह दूंगा। आप लोग जो है टाइम टू टाइम जो भी आपके बेस्ट प्लम्बर है, जो आपके बेस्ट पेंटर है, या जो आपके बढ़ई मिस्त्री है, या फिर जो आपके इलेक्ट्रीशियन है, या फिर जो आपके राज मिस्त्री है, उन लोगों को टाइम टू टाइम जो है गिफ्ट दीजिए फ्रेंड्स। होली में, दीपावली में आप लोग जो है उनको ड्रेस खरीद के दे दीजिए, कपड़े खरीद के दे दीजिए। कपड़ा जो है आपको नहीं समझ में आता है कि भैया वो क्या पहनता है, शर्ट पैंट का जो है आप आराम से जाइए, 5 उसमें से जो आपके बेस्ट 5 से 10 पेंटर है या बिजली मिस्त्री है, 5 से 6 जो आपके प्लम्बर है जो अच्छा आपके लिए काम करते हैं, उसके लिए जाइए मार्केट में और शर्ट पैंट का सेट ले लीजिए। हमेशा जो है दिवाली में गिफ्ट कीजिए उनको, होली में गिफ्ट कीजिए, उसके बाद में एक मिठाई का डब्बा दे दीजिए। उसके बाद में जो है हर शनिवार को, रविवार को, जिस दिन आपका मार्केट ऑफ होता है या जिस दिन आपका हाफ डे होता है दुकान का, उस दिन जो है दुकान के पीछे बैठा के आराम से जो है मुर्गा चावल खिला दीजिए, दही चूड़ा खिला दीजिए, बिरयानी खिला दीजिए, है कि नहीं, मिठाई खिला दीजिए। 4-4 पीस मिठाई मंगवा के जो आपके बेस्ट प्लम्बर है, जो आपके बेस्ट पेंटर है, उनको खिला पिला दीजिए। उनको जो है अच्छे अच्छे गिफ्ट दे दीजिए। गिफ्ट कोई ज़्यादा महंगा लेने की जरूरत नहीं है। ग्राइंडर मशीन, जो आपके ड्रिल मशीन आते हैं 500 रुपये, 800 रुपये, आप होलसेल में जाइए। कभी दिल्ली चले जाइए, दिल्ली में बहुत सस्ते सस्ते मिल जाते हैं। घूमने जब जाते हैं तो वहाँ से उठा के ले आइए 5 पीस 10 पीस, और वहाँ से जो है, या आप अपने एरिया के जो भी लोकल होलसेलर है वहाँ से भी आप ले सकते हैं। जो भी आपके गिफ्ट आइटम होता है वो सब पैक करके आप उनको दीजिए। ड्रिल मशीन दे दीजिए, सीलिंग फैन दे दीजिए। मैं तो यही सब देता हूँ फ्रेंड्स। सीलिंग फैन हो गया, उसके बाद में टेबल फैन हो गया, ये रूम हीटर आप देख रहे हैं, ये तो खैर मुझे गिफ्ट में मिला है। तो ये सब जो है, अभी इस बार भी मैंने रूम हीटर दिया हुआ है। तो ये सब जो है अगर आप देंगे, जो आपके प्लम्बर लोग हैं, जो आपके पेंटर लोग हैं, जो आपके मिस्त्री है, जो आपके कांटेक्ट में है, तो उनसे एक अच्छा बाउंडेशन बनेगा, अच्छा रिलेशन बनेगा। और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, अगर हम लोग हार्डवेयर का काम कर रहे हैं या फिर पाइप फिटिंग का काम कर रहे हैं, या फिर कह लीजिए जो आपका बालू सीमेंट है या आपका बिजली का दुकान है, तो इसमें जो है प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है। हम गिफ्ट अगर देते भी है तो हमारा कुछ घटता नहीं है। और ये कभी भी माइंड में मत रखिए कि अगर हम किसी पेंटर को, किसी प्लम्बर को कुछ सामान अगर दे रहे हैं या गिफ्ट दे रहे हैं तो इससे हमारा घटेगा। ऐसा कभी नहीं होता है, बल्कि और ज़्यादा उन्नति होगा आपका, और ज़्यादा जो है वृद्धि होगा, और ज़्यादा आपका व्यापार जो है डेवलप करेगा, ग्रो करेगा। जो नौकरी करता है, जो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में है या फिर प्राइवेट का नौकरी कर रहा है या कोई भी चीज़ अगर जॉब कर रहा है, अगर उसका सैलरी 50,000 रुपया है, अगर वो अपने अकाउंट में से 1,000 रुपया निकालता है तो 49,000 जो है वहाँ पे उसके अकाउंट में बचता है। अगर 2,000 निकाल लिया तो 48,000 रुपये जो है उसके अकाउंट में बचते हैं। लेकिन व्यापार एक ऐसा चीज़ है कि अगर आप अपने गल्ले में से 1,000 रुपया निकालते हैं तो वही 1,000 रुपया जो है फ्रेंड्स आपका 2,000 में कन्वर्ट होता है।
बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और ऐसे चूतियों से बच के रहना है, ऐसे झांटू लोगों से जो है बच के रहना है। ऐसे लोग जो है आपके दुकान पे आएंगे, सर काम है तो दे दीजिए, तो इन लोगों को काम देने की जरूरत नहीं है। जो लोग कमीशन मांगते हैं उन लोग को काम देने की जरूरत नहीं है। हालांकि फ्रेंड्स ये चीज़ मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये जो हमारा इंडिया है, हमारे यहाँ पे जो भी काम होता है यहाँ पे, चाहे आपको अगर स्कूल में एडमिशन की ज़रूरत है, अगर बेटा का शादी नहीं हो रहा है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, तो यहाँ पे आप जो भी आपके मीडिएटर है, जो आपके दलाल है, अगर आपका कोई ज़मीन विवादी वाला ज़मीन है, उस पर जो है कुछ लफड़ा चल रहा है ज़मीन पे, वो बिक नहीं रहा है, या अगर आपको कोई ज़मीन खरीदना है तो कहीं ना कहीं जो है आपको दलाल के ही कांटेक्ट में जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स ऐसे लोगों से आप बच के रहे, क्योंकि जो है आपका व्यापार ये लंबे समय के लिए, कोई छोटे समय के लिए नहीं। जो आपके बढ़िया मिस्त्री है, जो आपके लिए काम करते हैं, हमेशा सुबह सुबह जो है सभी मिस्त्री को ये चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए, जितने भी आपके मिस्त्री है सभी मिस्त्री को सुबह सुबह में एक बार कॉल लगा लीजिए, पूछ लीजिए, हाँ सर ललन जी क्या हाल है, सर घर पे सब कुछ ठीक ठाक है, अच्छा ठीक है फिर रखते हैं सर, बाद में बात करते हैं। बस इतना करना है आपको। गुड मॉर्निंग कर लीजिए। उसके बाद में, हाँ अशोक जी क्या हाल है, सब ठीक है, घर पे बीवी बच्चे सब ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, और सब बढ़िया ना, ठीक है सर, ठीक है आइएगा, टाइम मिलेगा तो हमारी दुकान पे आइएगा, ठीक हो गया। हाँ मुन्ना क्या हाल है, ठीक है सब बढ़िया, हो गया। सुबह सुबह सबको एक बार कॉल लगा लीजिए। इससे क्या होता है कि उन लोगों के मन में होता है, देखिए भैया ये जो दुकानदार है हमारा हाल समाचार पूछता है, हम जानते हैं कि भैया उसको जो है हम हाल समाचार पूछ रहे, उतना इंटरनल हम घुसने नहीं जाएंगे उसके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन फिर भी जो है पूछ लेते हैं हाल समाचार। इससे होता है कि भाई उनके मन में कि देखिए हमारा कितना ख्याल रखता है ये दुकानदार, तो वो भी जो है आपके लिए कस्टमर ला के देते हैं। मैं भी इसी तरीके से काम करता हूँ फ्रेंड्स। उसको अच्छा खिलाइए पिलाइए, कपड़े दे दीजिए गिफ्ट में, है ना, इस तरीके से काम कीजिए। अरे हेलमेट दे दीजिए, नहीं उतना आप गिफ्ट अफोर्ड कर पा रहे हैं तो 300 रुपये का हेलमेट आता है, रोड साइड में बिकता है लोकल हेलमेट। हालांकि मैं यहाँ पे इस चीज़ को सजेस्ट नहीं करूँगा, लोकल नहीं देना चाहिए। बाय द वे अगर वो कभी लोकल हेलमेट लगा के जा रहे हैं, खुदा न खास्ते कुछ हो जाता है तो फिर अपने आप में भी अच्छा नहीं लगता है। तो हेलमेट वगैरह दे दीजिए, थोड़ा सा और पैसा इंक्लूड कर लीजिएगा तो कुछ अच्छे ब्रांड के हेलमेट आ जाते हैं जो कि आपके ISI मार्क के होते हैं, तो वो सब आप दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आइटम आते हैं गिफ्ट देने के लिए। इस तरीके से फ्रेंड्स आप लोग काम कर सकते हैं, लेकिन कमीशन के साथ में मत जाइए। कमीशन अगर आप देंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके व्यापार के लिए नुकसानदेह ही होगा। बाकी दोस्तों आप लोग अच्छे से व्यापार कीजिए, हमेशा कस्टमर को खुश करके रखिए। जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके पास में कस्टमर आ रहे हैं, उनका भी आप हमेशा हाल समाचार लेते रहिए। जो आपके चाहने वाले हैं उनको खुश करके रखिए, जो आपके मिस्त्री है उनको खुश करके रखिए। और जब फ्रेंड्स आप लोग उनको खुश करके रखेंगे तो ऑटोमेटिक जो है आप भी खुश रहेंगे और आपका जो व्यापार है वो नीचे से लेके ऊपर की तरफ ही जाएगा। हमेशा जो है आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में ग्रोथ ही देखने को मिलेगा। कोई आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि व्यापार को बढ़ाने के लिए ये मंत्र अपनाए, नींबू मिर्ची लटकाए, ऐसे करे, कद्दू काटे, ये करे वो करे। वो सब चूतिया बनाने वाले लोग हैं, ठीक है। तो उन लोगों के झांसे में नहीं आना है। अब दूसरों को खुश करके रखिए, ऑटोमेटिक आप खुश हो जाएंगे, ठीक है। मैंने भी यही किया हुआ है फ्रेंड्स। 4 लाख के जो पूंजी है ना मेरा, 4 लाख का जो मेरा इन्वेस्टमेंट था, आज के डेट में 3 से 4 करोड़ का मेरा स्टॉक बन गया हुआ है। इस तरीके से जो है व्यापार डेवलप होता है। आता है, हम लोग को भी गुस्सा आता है, लेकिन मैनेज करते हैं भाई। काउंटर के इस तरफ बैठे हुए हैं, 2 रुपया जो है अब किसी के जेब से पैसा निकाल के अपने जेब में लाना है तो सुनना पड़ता है। तो ये सब जो है थोड़ा सा मैनेजिंग आना चाहिए फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस टाइप के वीडियोस मिलते रहे। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।